तो चैप्टर नंबर 5 है टोपोलॉजी का, उसी को डिस्कस करेंगे। टिल नाउ हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनमें उन वीडियोस के दौरान हम लोग कुछ टॉपिक्स थे, जो कुछ पॉइंट्स थे जो अनकवर्ड है। ऑल्दो मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ कवर करूं, बट नहीं कर सके बिकॉज प्रेशर था। एग्जांपल्स सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स को साथ साथ लेकर चलेगा। वो डिटेल वीडियो लेक्चर्स थे। आज हम वो चीजें कवर करेंगे जो हमारी बुक में रह गई हैं और इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सरगोदा यूनिवर्सिटी को, पंजाब यूनिवर्सिटी के हो या किसी और भी यूनिवर्सिटी को हो, उन सब पेपर में 50-50 रेशियो रहती है क्वेश्चन की और 50 रेशियो थ्योरम्स की रहती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो टोपोलॉजी को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, आज हम सबको डिस्कस करेंगे। ऑल दो टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट आज वो सारे वो पॉइंट्स होंगे जो पहले डिस्कस नहीं हुए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढेरों ढेर चीजें पढ़ी, जाके सब कुछ देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजी से। टोपोलॉजी के बारे में हम क्या जानते हैं, ये वैसे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा कर लेते हैं ओनली फॉर द अनकवर्ड पॉइंट्स। सो टोपोलॉजी क्या थी? हमारे पास कलेक्शन थी, हमारे पास ओपन सबसेट्स की, और इस कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स के एक्स की, इसको हम टा कहते थे, है ना। और ये टा ना बड़े स्पेशल था कि ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था। वो थ्री एक्सियम्स थे। नंबर वन इज कि फाई और एक्स बिलोंग्स टू टाउ। हमेशा फाई और एक्स जो था वो बिलोंग करता था। उसके अलावा यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ, उसके अलावा यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ बिलोंग्स टू टाउ। किसी भी टाउ के जितने भी सबसेट है ना, उनको किसी भी नंबर में जितने मर्जी कर लो, उन सबका यूनियन करोगे तो वो भी टाउ में ही जाएगा। और इंटरसेक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ बिलोंग्स टू टाउ। तो इंटरसेक्शन ऑफ, कहीं बुक्स में फाइनाइट लिखा होता है, कहीं पे टू लिखा होता है, तो हम इस तरह से शाम में टू लिखा है, हम टू को फॉलो करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू मेंबर्स ऑफ टाउ बिलोंग्स टू टाउ। मतलब ये कि हमारे पास जो भी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स होगी ना, उनमें तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा वो सेट। अगर वो सेट तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो ही टोपोलॉजी है, वरना नहीं होगा। ठीक है, वो तीन प्रॉपर्टीज ये कि उनमें से उन सबका यूनियन उसी में मौजूद होना चाहिए, उन सबका इंटरसेक्शन भी उसी में मौजूद होना, उन सबका नहीं सिर्फ दो, किसी भी दो का इंटरसेक्शन उसी में मौजूद होना चाहिए। उसके अलावा पाई और एक्स शुड बी देयर। उसके अलावा अगर एक्स टुगेदर विद टाउ मेक्स टोपोलॉजिकल स्पेस, जानते हो जैसे तुम क्या बनाती है? टोपोलॉजिकल स्पेस। और ये सारे टाउ के अंदर ओपन सबसेट आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब हम नेबरहुड्स, इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स, बाउंड्री, लिमिट पॉइंट्स, एवरीथिंग कवर करेंगे। उन सब में जो याद रखना, जब भी मैं कहूंगी ना हम एक्स लेंगे, कोई भी एलिमेंट है एक्स का, बिग एक्स का, एक्स कोई भी एलिमेंट है स्मॉल एक्स, बिग एक्स का, विच इज लाइक दिस, और हम लेंगे एक्स बिलोंग कर रहा है ओपन सेट से, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो ओपन सेट हम एक्स से बिलोंग करेंगे वो हम टाउ से उठाएंगे। सारे टोपोलॉजी के अंदर जहां भी ओपन सेट्स लेने होंगे, हम वो ओपन सेट्स टाउ के अंदर ही लेंगे। राइट, सबको समझ आ गई बात? वेल डन। ओके, तो टोपोलॉजिकल स्पेस बनाता हूँ एवरीथिंग, ये आपको मालूम था। और जल्दी से कवर करेंगे चीजें। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी, इस बुक में हमारे तीन टाइप्स को डिस्कस किया है, बट मेनली चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं टोपोलॉजी की। सो नंबर वन आ जाती है हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। टोपोलॉजी ऐसे टोपोलॉजी में सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ दो ओपन सेट्स हों एक्स के। सो वो दो ओपन सेट्स दो ही हैं, वो है फाई एंड एक्स, विच इज ऑफ द काइंड, ऐसे लिखा जाता है फाई और एक्स, which is star is equal to 5x। ये हमारे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अब आ जाती है दूसरी टाइप, विच इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास ऐसा टाउ का सेट होगा जिसमें तीन से ज्यादा तीन से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, या फिर एक्स का पूरा पावर सेट उसमें है। एक्स का पूरा जिसमें टाउ में हमारे पास एक्स का पूरा पावर सेट है। व्हाट डज मीन बाय पावर सेट? एक्स के सारे सबसेट उसके अंदर आए। ओके, और थर्ड टाइप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड सिर्पिंजिक टोपोलॉजी। आई नो दैट कि वो हमारे शाम की बुक पे नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट। ऐसे टोपोलॉजीज जिसमें सिर्फ तीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, हमारे टास्क के अंदर सिर्फ तीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो इनडिस्क्रीट, दो तीन होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे टास्क के अंदर तो हमारी सिर्फ इंजेक्ट टोपोलॉजी बनेगी, और अगर तीन से ज्यादा हो तो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी। वेरी क्लियर। तो ये इस फॉर्म की होती है, जिसमें हमारे पास टास्क के अंदर फाई आएगा, एक्स आएगा, कोई भी सबसेट ऑफ एक्स, एनी वन सबसेट ऑफ एक्स, लाइक दैट। इफ ये दिस इज अ सिर्फ टोपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आती है विच इज कोफेनाइट टोपोलॉजी। कोफेनाइट टोपोलॉजी उसको डिस्कस करते हैं, ये कैसे होती है भाई कोफेनाइट टोपोलॉजी। इसको समझने में बच्चे अक्सर काफी कंफ्यूज होते हैं, इसको समझते हैं। अगर हमारे पास टाइज एनी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, ऐसे कलेक्शन होगी सबसेट ऑफ एक्स की जिनका कॉम्प्लीमेंट लो तो फाइनाइट सेट है। हमारे पास एक्स टाउ के अंदर एक्स में वो आएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ
एक्स के वो वाले एलिमेंट्स आएंगे, इसमें ना हमारे पास कॉम्प्लीमेंट 5 और एक्स तो होगा ही होगा, कॉम्प्लीमेंट हमेशा होगा, एफ आई और एक्स हमेशा ही होंगे इसमें। उसके अलावा ना इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स ए के वो एलिमेंट आएंगे जिनका जो फाइनाइट हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लो और वो वाले सबसेट्स लिख दो, वो वाले सबसेट लिख दो ए के जो फाइनाइट हो, ये फाइनाइट हो, इसलिए इसे कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा बिफोर वी एक्चुअली गेट, एक सेकंड यहाँ पे ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गई इनके बारे में। वो इंपॉर्टेंट मैंने कहा था सारे कवर कराऊंगा, तो यहाँ लिख ही लेते हैं साथ में कि union of topologies need not to be topology. Very very important point. Need not to be topology. तो यूनियन ऑफ टोपोलॉजी जरूरी नहीं कि टोपोलॉजी हो, बट एक सेकेंड, बट इस तरह कर ले, इसको ऐसे कर लेते हैं, बट यहाँ से लिख दो इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इज ऑलवेज टोपोलॉजी। इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी का क्या होगा बच्चा, हमेशा टोपोलॉजी होगी। इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी, इसका प्रूफ हमने वीडियो 1 में कराया था। इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इज ऑलवेज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज ऑलवेज टोपोलॉजी। ठीक है, इंटरसेक्शन का हमेशा टोपोलॉजी आएगा, लेकिन यूनियन करने से नहीं आता, मतलब आ भी सकता है, नीड नॉट टू बी टोपोलॉजी। ठीक है, ऑलवेज मे और मे नॉट वाली कंडीशन आ जाएगी। दूसरा था, ठीक है, आगे क्या है, सो हाउ टू मेक टोपोलॉजी ऑन अ सेट। कोई भी सेट लेते हैं उसमें एक टोपोलॉजी बना के दिखाते हैं कैसे बनेगी। लेट्स से हमारे पास एक्स जो है वो है 1 2 and 3, सो एट ओवर एक्स कंटेन 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, so 2 power 3 becomes over 8. So this set has 8 subsets, इसके 8 subsets possible है। वो कौन से 8 सबसेट्स है मैं लिख रही इसलिए हूँ, हमने टोपोलॉजी बनानी है। ठीक है, इट्स वेरी आई थिंक सो, ये कोई बता दें जरूरी नहीं कि हर दफा आप लिखो, लेकिन आप 2 3 दफा लिख लोगे तो आपको पता चलेगा कैसे लिखना है, उसके बाद अगली बार आप उसको कर लोगे। तो 8 सबसेट बनाकर दिखाते हैं। एक 5 होगा, ये एक्स बिकॉज द सेट एक्स, thus every set is a subset of itself and empty set is a subset of every set। ये दो बातें की वजह से मैंने ये दो हमेशा लिख दिए, दो सबसेट होंगे। आ जाओ एक दफा सिंगलटन सेट लिख लेते हैं सबका, एक दफा इनके पेयर्स बना लेते हैं। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए, और एक बार ठीक है, हाँ पूरे हो गए, 3 3 6 7 8। तो ये 7 ये 8 जो है वो सबसेट है इस सेट एक्स के। अब टोपोलॉजी बनाते हैं। टोपोलॉजी में पहली कंडीशन क्या था, फाइव और एक्स हर टोपोलॉजी में होना चाहिए, तो फाइव और एक्स में लिख देंगे। उसके अलावा ये लो सिंगलटन सेट डाल दिया एक, तो ये क्या बना हमारे पास, सिर्फ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बनाने का, जब आपको टोपोलॉजी बनाने को कहा जाए ना, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ये जो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ताकि आपको कोई भी सेट दिया जाए ना तो आप इन्हीं हर टाइप की एक एक टोपोलॉजी बना लोगे, तो 3 4 टोपोलॉजी तो आप ऐसे ही बना लोगे। ठीक है, 3 4 टोपोलॉजी किसी भी सेट बनाना आपके लिए इसलिए बहुत आसान है कि ये सारे टाइप्स में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। आ जाओ, अब इधर एक्स आ गया, दूसरी टोपोलॉजी ले लेते हैं। ये लो 1 2, ये भी तो एक सिर्फ टोपोलॉजी है। सिमिलरली ये लो, ले लो अपना ओके, ये भी सिर्फ इंसेप्ट टोपोलॉजी है। मतलब इस तरह करके तुम बहुत सारी टोपोलॉजीज बना सकते हो। लाइक दिस, ये लो 1, ये भी टोपोलॉजी है, 2 भी, और 1 2 का यूनियन भी आ गया। देख लो ये सारी सेटिस्फाई करा होगा कंडीशन को, देखो सबका यूनियन भी इसमें होगा, सबका इंटरसेक्शन भी दो मेंबर्स का अंदर में होगा, और एक्स वाई 5 बिलोंग करेगा। तो ये मैं चेक नहीं करेंगे हर दफा, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो साइज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए हर दफा चेक करने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा अच्छा एक सेकंड, यहाँ 3 आना था, सॉरी 3। तो हमने और एक टोपोलॉजी हमारे पास ये लोग बना लेते हैं अपना सबसे फेमस इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी इससे बनेगी, और एक हमारे पास आ जाएगा पी एक्स, और अब हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी सारे सबसेट लिख दो जितने भी हैं ये सारे लिख दो, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाएगी। और हमारे पास है 3, वी हैव 2 1, वी हैव 2 3, वी हैव ओके, एंड वी हैव 1 3। सो दीज आर ऑल पावर सेट और एवरीथिंग। ठीक है, ये टिल नाउ तक वो हर चीजें मालूम थी पहले ही। अब जो अनकवर्ड थिंग्स है यहाँ से जो होते हैं। अब नेवर वुड इंटीरियर पॉइंट बहुत आसान है, सुनो क्या होगा। कोई भी पॉइंट लो एक्स का, कोई पॉइंट लिया एक्स का, अब टाउ में से उस एक्स का ओपन सेट लिखेंगे। अब एक्स टाउ से देखो उसकी ओपन सेट जिससे वो एक्स बिलोंग कर रहा है, और अगर वो सेट उससे पहले एक सबसेट ले लो एक्स का, एक सबसेट, एक पॉइंट लिया, एक सबसेट लिया एक्स का, और ओपन सेट टाउ से मिलेगा जो हम मिलेगा। अगर हमें कोई ओपन सेट मिल जाए तो, और वो ओपन सेट सबसेट हो ए का, देन दिस सेट ए इज अ नेबरहुड ऑफ x. So set A is a neighborhood of x, and this point x is a interior point of A। समझ आइए कैसे, सुनो कैसे होगा कहानी, ग्राफिक अच्छा मैं ब्लैक ले ली, सॉरी। आज जो कहानी को समझते हैं ग्राफिकली, पहले हमने
स्पेस लिया, ये हमारा सबसेट आया, और एक एक हमने ले लिया एक्स, एक पॉइंट लिया एक्स, वो बिलोंग कर गया हमारे सबसेट से। उसमें हमने ओपन बॉल जब ड्रॉ की ना, छोटी सी ओपन बॉल ओपन सेट जब ड्रॉ किया, तो क्या हुआ, वो ओपन सेट बिलोंग कर गया जी से, और जी सबसेट निकल आया ए का, यहाँ में जी ड्रॉ किया, तो इट मीन्स कि ये पॉइंट इसका इंटीरियर हुआ और ये इसका नेबरहुड हुआ। आई बात समझ के नहीं? अब हैशटैग पॉइंट्स लिखो, तो असल में बताने वाली बात थी, आज वो यहाँ लिख लेते हैं। चलो येलो से ही लिख लेना, बिकॉज येलो परमानेंट रहता है। हैशटैग पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट ऑफ सेट ए ऑलवेज ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट। जो इंटीरियर पॉइंट है ना सेट का, व्यू टू इंटीरियर पॉइंट, वो हमेशा सेट से बिलोंग करता होगा, ऑफ सेट ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट। इंटीरियर पॉइंट हमेशा सेट से बिलोंग करता होगा, ऑफ सेट। मतलब ये कि इंटीरियर पॉइंट हमेशा सेट के अंदर का पॉइंट ही होगा, बाहर का नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। उसका दूसरा पॉइंट ये है, इफ इंटीरियर ऑफ अ सेट इज इक्वल टू इटसेल्फ, इफ इंटीरियर, तो इंटीरियर ऑफ अ सेट को ना हम ऐसे लिखते हैं, ए इंटीरियर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि लास्ट वीडियोस देखी हो तो आपको पता हो, ऐसे शो करते हैं। सो ए, इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, इफ इंटीरियर ऑफ अ सेट इज इक्वल टू इटसेल्फ, देन ओवर सेट ए इज ओपन। वो सेट क्या होगा, ओपन होगा। अगर एक सेट का इंटीरियर उसके अपने इक्वल आ जाए तो ओपन सेट होगा। इसकी एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियोस में करवाई थी, आई होप कि आप लोगों को याद होगी, या फिर जाके देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है बच्चों। ठीक है, और इफ यू फाइंड, if you find neighborhood of a set, then you can also find its interior, और आप उसका इंटीरियर फाइंड कर सकते हो। अगर तुम्हें इंटीरियर पॉइंट मिल जाए, समझो तुम्हें नेबरहुड मिल गया, और अगर तुम्हें नेबरहुड मिल जाए तो समझो कि तुम्हें नेबरहुड इंटीरियर मिल गया। इट मीन्स नेबरहुड एंड इंटीरियर पॉइंट हैव वेरी क्लोज रिलेशन। इंटीरियर पॉइंट इन अ सेट हैव क्लोज रिलेशन, वो क्लोज रिलेशन तुम्हें यहीं से नजर आ गया हो। ठीक है, ये सेट एक्स ए का क्या है, इंटीरियर, और सेट ए क्या है इसका, एग्जैक्टली नेबरहुड, क्लोज रिलेशन। वो रिलेशनशिप ये है जो तुम्हें नजर आ रहा है। बल्कि ये दूसरे के रिवर्स भी कहा जाता है, बुक्स में रिवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में क्लोज रिलेशन है, अगर क्लोज के बाद लिख दो रिवर्स रिलेशन है, जैसे बुक ने लिखा है, हैव रिवर्स रिलेशन। ठीक है, एवरीवन, टिल नाउ क्लियर हुई होंगी बात। ये पॉइंट पॉइंट साथ साथ लिखते जाओ बस। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब बाउंड्री पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट को देखते हैं। अब सुन लो, चलो हम वो यूज करेंगे अपना फैक्ट। ओके, सो हमने एक्स ले लेते हैं, एक्स से ए हमारे पास सबसेट है एक्स का। देन एक्सटीरियर पॉइंट कैसे निकालोगे, इफ ए बिलोंग्स टू एन ओपन सेट एंड दिस ओपन सेट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, देन देन दिस पॉइंट इज अ एक्सटीरियर पॉइंट। क्या हो जाएगा भाई, एक्सटीरियर पॉइंट होगा। कैसे, ये देखो एक ग्राफिकली देखते हैं इस बात को। ये देखो, हमने लिया एक्स और एक सबसेट लिया, और यकीनन एक सबसेट ले लिया है ए एक्स का, तो वो सारे पॉइंट जो एक्स से बाहर है, ए से बाहर है सॉरी, वो ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। ये सारे पॉइंट्स इधर है, ये सारे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एग्जैक्टली ए कॉम्प्लीमेंट है। सो अगर, सॉरी, और अगर मैं यहाँ पे ले लूं एक पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और उस पर ओपन बॉल ड्रॉ करूं, और एक्स बिलोंग्स टू जी, और जी निकल आए सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट का, तो ये पॉइंट क्या हो गया भाई, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, अब बताओ बाउंड्री पॉइंट क्या होता है। इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन बुक में लिखी है, और वो ही सबसे बेस्ट एग्जांपल डेफिनेशन है, और बाकी बुक्स में जो भी लिखी हुई है वो भी अच्छी है, बट मुझे लगता है सबसे सिंपल वे को इसको डिस्क्राइब करने का वो यही है, द पॉइंट्स दैट डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए। ऐसे पॉइंट्स जो ना इंटीरियर से बिलोंग करे ना एक्सटीरियर से बिलोंग करे, वो हमारे पास बाउंड्री है। ओके, तो याद रखना कि इस इंटीरियर ऑफ पॉइंट्स, सब हैशटैग पॉइंट्स से दोनों को डिफाइन तो कर लिया, हैशटैग लिखते जाओ। हैशटैग पॉइंट्स आपने कॉपी बहुत अच्छे से करके लिखने हैं, बहुत ज्यादा अच्छे करके लिखने हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और ये है कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू द एक्सटीरियर ऑफ
is equal to the interior of, okay, is equal to the exterior of a complement, is equal to, sorry यार मैंने यहाँ गलत लिख दिया, is equal to exterior of A. Exterior of A is equal to the interior of A complement. Similarly, reverse relation of this, interior of A is equal to the exterior of A complement. आई समझे बात को? देखो ना, A complement का इंटीरियर, A complement का इंटीरियर एक्सटीरियर है A का, है ना? एक्सटीरियर ऑफ A ये है और A complement एक्सटीरियर वही, और सिमिलरली मैंने वही बात ऊपर करके रिफ्रेश करके लिखी है। आई समझ सबको? ठीक है, अब आज जरा बात बहुत गौर से सुनने वाली है, बल्कि चलो वो पॉइंट हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आ जाओ। ओके ओके ओके, अगर बाउंड्री ऑफ ए, बाउंड्री ऑफ ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर किसी भी सेट की बाउंड्री, अगर किसी भी सेट की बाउंड्री अगर उससे बिलोंग कर जाए, अगर किसी भी सेट की बाउंड्री उसके सेट से बिलोंग कर जाए, मतलब बाउंड्री ऑफ ए कंटेन करे इन ए, कंटेन्स इन ए, और किसी भी सेट की बाउंड्री उस सेट के अंदर आ रही होगा, मतलब जैसे ये ए है ना, सबसेट बहुत ही बुरा ड्रॉ किया, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं ये, और इसको जरा ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं आपके लिए। अगर ये बाउंड्री है ये ए की, तो इस ये सेट ए है ना, इसमें इसकी बाउंड्री भी आ जाए, हम सेट ए में उसकी बाउंड्री भी आ जाए, तो उस सेट को कहा क्या जाता है? क्लोज सेट। देन ए इज क्लोज्ड। वो कौन सा वाला सेट होगा? हमारा ए क्या होगा? क्लोज्ड। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बाउंड्री ऑफ अ सेट, हमने यहाँ पे सेट ए लिया है, अगर कंटेन ना करे कोई भी पॉइंट इन ए, अगर बाउंड्री ऑफ ए डज नॉट इंक्लूड इट्स बाउंड्री, इट्स पॉइंट, ठीक है, सो सेट ए डज नॉट कंटेन इट्स बाउंड्री, इफ सेट ए does not contain its boundary, it means the intersection of a boundary and a set A is equal to empty, means that इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कंटेन नहीं कर रहा, देन हमारा जो A है तो क्या होगा भाई? ओपन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर बाउंड्री ऑफ ए एम्प्टी आ जाए, बाउंड्री ऑफ ए एम्प्टी आ जाए, इसका मतलब है ए इज बोथ, बोथ ओपन एंड क्लोज। अगर किसी भी सेट की बाउंड्री ऑलवेज 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 एम्प्टी आएगी, अगर वो सेट ओपन भी हो और क्लोज दोनों हो, इस बोथ ओपन और क्लोज दोनों, ऐसा सेट आ जाए, ए का हम वो प्लस एक्स का हम वो सेट उठा ले जो ओपन और क्लोज दोनों हो, तो उसकी बाउंड्री एम्प्टी होगी, इस बोथ ओपन एंड क्लोज। टिल नाउ कोई मुश्किल कोई बात जो समझ ना आई हो सबको? तो अब इससे ज्यादा, और अब यहाँ पे हैशटैग पॉइंट्स में हमने एक और चीज का इजाफा करना है, कुछ ये है, यहाँ पे हैशटैग ऊपर लिख लेते हैं। ओके, वही आ गया, चलो ठीक है। इट मीन्स के हैशटैग यहाँ लिख लेते हैं, चलो इधर ही लिख लो। हैशटैग ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटीरियर, ए एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ ए, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आता है भैया? एम्प्टी सेट। बट अगर इन तीनों का यूनियन कर देंगे, यूनियन ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स इज इक्वल टू द सेट इटसेल्फ, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। अगर आप यूनियन ए को तुम गौर से देखो, मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, एक सेकंड अगर ये समझा दूं, तुम्हें कुछ बात ड्रॉ करके दिखा दूं समझाने के लिए, ये बात असल में हो क्या रही है, फील लेते हैं, देखो बहुत गौर से सुनना। ये सेट है एक्स, मैंने कहा है कि मैं अगर मैं सॉरी यार, ओके यहां से ले लेते हैं, अगर मैं, ये सबसेट है ए का, ये ए इंटी, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, एक्सटीरियर ऑफ ए ये है, ये हमारे पास ए इंटीरियर भी है, ये हमारे पास ए इंटीरियर भी है। अगर मैं ए इंटीरियर, मतलब ये वाला पार्ट ले लिया जो अंदर के पॉइंट्स है सारे, ठीक है, अंदर के पॉइंट्स ले लिए, अगर ए इंटीरियर को मैं प्लस कर दूं एक्सटीरियर में, यानी कि अब बाहर वाला पार्ट मैंने बना लिया, सारा वाला पार्ट भी बना लिया, ठीक है, और और ये बाउंड्री पॉइंट्स जो ए की बाउंड्री थी ग्रीन कलर की ब्लॉक, इसको भी मैं ऐड कर दूं, इसमें मैं बाउंड्री भी ऐड कर दी, तो बन गया ना पूरा एक्स। समझ आई किस तरह बना? आई होप आपको विजुअलाइजेशन समझ आई हो, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। I hope it is clear to all of you. Now our next topic is accumulation point और लिमिट पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट और accumulation पॉइंट पे लास्ट वीडियो बनाया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। पहली बात तो ये है कि ना, accumulation पॉइंट और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर। अगर x कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, अगेन एक पॉइंट ले लेते हैं p, x का, चलो x ले लो, हम पूरे तक कहानी में x लेते रहे, आपकी बुक में उसने p लिया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और अब एक सबसेट है एक्स का, अब ये जो पॉइंट है ना भाई जो हमने लिया एक्स का, ये लिमिट पॉइंट होगा एक्स का, या एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा एक्स का, इफ, ये कब होगा लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स? इफ एंड ओनली इफ एवरी
open set G containing this point X, containing this point X contains a point of A other than P। कहानी ये है, मुराद यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्स कोई भी सवाल हमने पॉइंट लिया है स्पेस का, और अच्छा यहाँ पे ना मैंने एक बहुत अच्छे, ठीक है बाद में डिस्कस करती हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंट बता रही थी एक बात जो कि मैं इंटीरियर पॉइंट बताना भूल गई हूँ। अच्छा पहले मैं यहाँ बता देती हूँ, उसके बाद फिर ऑलवेज रिमेंबर दैट ओके चलो ऑलवेज जो हम लोगों का एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट है ना हमेशा एक्स से बिलोंग करेगा। मतलब जो आपको कोई टोपोलॉजी जब आपसे कहा जाएगा ना, कोई सेट दिया जाएगा बुक में, जो एग्जांपल है उसमें सेट दिया जाएगा और उसमें आपको टावर दिया होगा, एक सबसेट दिया होगा एक्स का और एक्स दिया होगा, एक्स सेट होगा उसका एक सबसेट होगा ए, और एक आपको टावर दिया होगा। तो जब भी आपने इंटीरियर और जब आपने इंटीरियर फाइंड करना है ना उस सेट का, जब भी आपने इंटीरियर फाइंड करना है उस सेट का, तो आपने पॉइंट्स किसके लेने हैं, पॉइंट्स लेने हैं आपने ए के, टू चेक इंटीरियर या चेक तो नहीं फाइंड इंटीरियर पॉइंट टेक एलिमेंट्स ऑफ एक्स। तो आपने एलिमेंट्स ऑफ ए लेने हैं, सॉरी ठीक है। इंटीरियर जो फाइंड करना है ओके, तो सबसेट ए जो गिवन होगा उसके पॉइंट्स को इंटीरियर चेक करना है, उसके पॉइंट का इंटीरियर चेक करना है। लेकिन जब कहा जाए ना कि फाइंड करो एक्सटीरियर या बाउंड्री, तो ऑलवेज टेक एलिमेंट्स ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ, एक बात सुनो, बहुत गौर से सुनो, ये बहुत ज्यादा बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, वे इज दैट पिकिंग ये देखो यहाँ पर ना आपको सवाल में जब ये गिवन होना, सेट एक्स गिवन होगा, एक टाओ गिवन, एक सेट एक्स गिवन होगा सवाल में, एक फी गिवन होगा और एक यकीनन कोई ना कोई सबसेट गिवन होगा, लेट्स से ये वाला सबसेट है। तो जब आपसे कहा जाए ना कि इंटीरियर मालूम करो, तो आपने क्या करना है, जब आपने कहा जाए ना इंटीरियर मालूम करो, इंटीरियर निकालो, तो तुमने एक्स के एलिमेंट मतलब ए के एलिमेंट्स उठाने हैं, उनको चेक करना है। और जब कहा जाए ना एक्सटीरियर मालूम करो, एक्सटीरियर या फिर बाउंड्री, तो you always take the elements of A, X, elements of X। तो एलिमेंट्स ऑफ एक्स को उठाना है, फिर वो टाओ से बिलोंग कराने हैं और फिर फर्दर काम करना है। इसी तरह पहले ए के एलिमेंट्स एक एक करके उठाना है, उसको टाओ से बिलोंग कराकर फिर उसको सबसेट बनाना है। अरे बात समझ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे याद है कि मैंने कहा फौरन बता दूं इससे पहले कि भूले। ठीक है ओके, वी आर बैक हियर। सो लिमिट पॉइंट्स पे आ जाते हैं वापस, कहाँ से गुफ्तगू छोड़ी थी। ओके हम लिमिट पॉइंट बता रहे थे, मैंने एक्स को टोपोलॉजिकल स्पेस ली, कोई पॉइंट लिया एक्स का। अब वो पॉइंट हमारे सबसेट का लिमिट पॉइंट तब होगा कि अगर हम उसका पॉइंट को निकाल कर ओपन सेट का और हमारे सबसेट का जब ले इंटरसेक्शन, तो वो नॉन एम्प्टी है। मतलब ये देखो ऐसे x बिलोंग कर जाए g से, और g में से मैं अगर x से माइनस कर दूं, जिसमें मैं जिस जो कि ओपन स्फीयर का सेंटर है, और उसका इंटरसेक्शन a से ले लूं जो कि मेरा सबसेट है x का, वो नॉन एम्प्टी आ जाए, देन दिस पॉइंट x इज अ लिमिट पॉइंट। ये x जो है वो लिमिट पॉइंट होगा a का। याद रखना कि जो लिमिट पॉइंट तो सबसेट का बनेगा, लिमिट पॉइंट हमेशा वो सबसेट का बनेगा, लेकिन वो लिमिट पॉइंट जो है वो मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट होगा। वो हम जो एक्स उठा रहे हैं ना, एक्स से बिग एक्स से जो स्मॉल, जिस पॉइंट को हमने लिमिट पॉइंट बनाना है, वो पॉइंट ए का हो भी सकता है और ए का नहीं भी हो सकता। सो लिमिट पॉइंट में और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट, बिलोंग्स टू ए, राइट एवरीबॉडी ओके। तो इसी तरह मे और मे नॉट बिलोंग्स टू, याद रखना जो लिमिट पॉइंट है ना वो कभी इंटायरली मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट हो सकता है। तो इट मींस कि जब आपसे कोई लिमिट पॉइंट के बारे में पूछे, तो जरूरी नहीं कि वो लिमिट पॉइंट जो एक्स का ही हो, मतलब ए से ही उठाए, हो सकता है एक्स का हो, है ना। आई बात समझ सबको यहाँ पे, ठीक हो गया एवरीबॉडी। चलो ठीक है ओके ओके ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लिमिट पॉइंट के बाद, और नेक्स्ट ओपन सेट, इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन करनी है। हमेशा याद रखना वही बात जो पहले लिखी थी, एवरी collection in in topological spaces, every collection in topological spaces यानी every subset of topological space is always open, वो हमेशा ओपन ही होगा भाई। तो उसके बाद है topology, we discuss all the open sets। so in topology we are dealing with, in topologies we are playing with open sets। so हम लोग सारी कहानी जो है ओपन सेट्स के, playing with open sets। इट डज नॉट मीन्स कि हम लोग ने क्लोज सेट को डिस्कस नहीं किया है, बट वो कुछ और तरह से डिस्कस किया, ठीक है। और आ जाओ
ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है? ओपन सेट की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स का ले लो, कोई पॉइंट एक्स का ले लो और एक्स में टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो उस एक्स पर अगर आपको कोई ओपन सेट मिल जाए या कोई ओपन ड्रॉप बॉल अगर ड्रॉप कर लो, तो वो ओपन बॉल जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, देन जी इज, जो जिस सेट मिलेगा वो जी हमारे पास क्या होगा, ओपन सेट। ठीक है, सो जी इज ओपन सेट। ओपन सेट के बारे में वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब हैशटैग पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं इसके बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये है, सबसे पहली बात ये है ओपन सेट्स के बारे में कि ए इज ओपन, कोई भी सेट जो है वो ओपन होगा इफ ए इंटीरियर, इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। अगर उसका इंटीरियर उसके सेट के इक्वल आ जाए, देन इट मींस कि हमारा सेट जो है वो क्या है, ओपन है। सिमिलरली एवरी फाइनाइट और इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इज ऑलवेज ओपन सेट। तो हर ओपन इंटरवल चाहे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, हमेशा ओपन ही होगा। ठीक है, एवरीबडी है। चलो ठीक है, अब याद रखना एक और हैशटैग पॉइंट है कि कलेक्शन ऑफ, ठीक है, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन। तो यूनियन ले लो किसी भी ओपन सेट्स का, हमेशा ओपन ही आएगा। लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो, याद रखना इंटरसेक्शन में फाइनाइट का वर्ड आया और यूनियन में कोई भी किसी भी इज ओपन। ठीक है, अब सोच के बताओ, अगर कुछ सेट ओपन है तो क्या कुछ ऐसे भी होंगे जो ओपन नहीं होंगे? और जो ओपन नहीं होंगे क्या वो हमेशा क्लोज्ड होंगे? नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा वो अगली स्लाइड बताएंगे, अगली स्लाइड में हमने डिस्कस करना है क्लोज सेट को। सो ये क्लोज सेट है, तो जब यहाँ आएंगे ना तो हम डिस्कस करेंगे वेरी डिटेल में। और ऐसे भी कुछ सेट है, ऐसे देखो, अगर मैंने कहा हर फाइनाइट कलेक्शन और इनफाइनाइट कलेक्शन होगा हमारे पास, ओपन इंटरवल भी हमेशा ओपन है, तो कुछ ऐसे भी होंगे सेट जो ओपन नहीं होंगे, तो क्या वो क्लोज्ड होंगे? कुछ ऐसे भी होंगे जो ओपन और क्लोज दोनों होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो ना ही ओपन होंगे ना ही क्लोज होंगे। है ना काफी इंटरेस्टिंग, आज यही डिस्कस करना। तो आज का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि आप लोगों को ऐसे फील्ड दिलाई जाए। ठीक है, उसके अलावा एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए इज ओपन, कोई भी सेट जो है ना सबसेट एक्स का वो ओपन है इफ इट इंक्लूड्स, सॉरी, इफ इट डज नॉट इंक्लूड इट्स बाउंड्री पॉइंट। अगर उसमें उसके बाउंड्री पॉइंट्स ना आए तो सेट क्या है, ओपन। ठीक है एवरीबडी, चलो ठीक है, वेल डन बच्चों। थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं इधर से आगे ऐसे करके। ठीक है, भैया क्लोज सेट को डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा सुनने वाली बात है क्लोज सेट के बारे में। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, सोच के बताओ, अगर एक सेट ए है वो ओपन हो सकता है तो क्लोज कैसे होगा कि अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए? चलो इसका लिख लेते हैं, कहानी दोबारा सुनो। एक्स और टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये हमारा सबसेट है एक्स का। अब ये सेट एक्स, सॉरी ये सेट ए जो कि एक्स है का सबसेट है, ये क्लोज कब होगा? अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लो और वो इसका कॉम्प्लीमेंट को ओपन करा दो। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ जाए तो सेट क्या हुआ भाई, क्लोज्ड। ठीक है एवरीबडी, चलो वेल डन। उसके अलावा कोई भी सेट क्लोज तब हो सकता है इफ इट कंटेन्स, ए इज क्लोज्ड, एक सबसेट है एक्स का, तो क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। अगर इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स उसी के अंदर आ जाए तो भी सेट हमारा क्लोज हो जाएगा। इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। अच्छा, लिमिट पॉइंट से पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट ऑफ जो ए है वो मे और मे नॉट बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर सारे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, अगर सारे के सारे लिमिट पॉइंट एक सेट के उसके अंदर ही आ जाए, उसके अंदर ही आ जाए, तो वो सेट जो है वो क्लोज है। अगर ना आए तो वो सेट क्या है, लिमिट पॉइंट है, कुछ भी नहीं है, सेट ओपन लिमिट। ऐसे मुझे सोचो तो ऐसा कोई सेट जेन में आ रहा है जिसके सारे लिमिट पॉइंट उसी के अंदर आ रहे हो? एग्जांपल का बहुत शानदार एग्जांपल अभी भी जेन में आई है, कोई बच्चा है जिसके जहन में कुछ आ रहा हो? चलो खैर सुनो, क्लोज्ड इंटरवल, एनी क्लोज्ड इंटरवल उसके अंदर जिसके उसके सारे लिमिट पॉइंट्स ना यही है, तो क्लोज इंटरवल ऐसा सेट है एक्स का जिसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स के अंदर आ रहे हो। याद रखना ड्राइव सेट, इसका मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था लिमिट पॉइंट्स वाली वीडियो में, कि ड्राइव सेट ऑफ किसी भी इंटरवल की कोई भी टाइप हो, उसका ड्राइव सेट अगर उसके सारे अगर ये क्लोज सेट है, अगर उसका जो ड्राइव सेट है ना वो क्लोज इंटरवल होता है,
जो कि उसके एंड पॉइंट्स को अपने अंदर इंक्लूड करा हो। और क्लोज इंटरवल एक ऐसा सेट है एक्स का जिसके लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर ही आ रहे हैं। अगर ए पे भी, अगर मैं ए और बी जो के एंड पॉइंट्स हैं, इन पे भी अगर ड्रॉ करूँ ना ओपन बॉक्स, तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स ए के जरूर आएंगे। सिमिलरली अगर मैं बी पे ड्रॉ करूँ तब भी आएंगे, और अगर मैं बीच के किसी पॉइंट पर ड्रॉ करूँ, क्योंकि ये इंटरवल है तो बीच में इनफाइनाइटली मैंने नंबर्स पड़े हुए हैं, तो उसमें से अगर ए के नंबर्स हैं, तो अगर मैं उसमें से वो सेंटर माइनस भी कर दूं तब भी नॉन एम्प्टी आएगा, तो उसके सारे पॉइंट्स जो है वो उसका अंदर है। तो ये जो है, ये मेरे पास क्लोज सेट बना इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। और यहाँ मैंने अगला पॉइंट यही लिखवाना था, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एवरी फाइनाइट और इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल इज ऑलवेज क्लोज्ड। आई समझ चुको? वेल डन, अगर आपको आ गई है, ठीक है, वेल डन वेल डन, सबको आ गई है, ये देखो बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ, दूसरा पॉइंट ये है, एक तो उसके अंदर सारे लिमिट पॉइंट आ जाए, लेकिन अगर मैं एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा ले लूँ तो हमारा सेट अगेन वही सेट आ जाएगा। अगर मैं एक कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो वो सेट वापस आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ए इज क्लोज्ड, ए कोई भी सबसेट एक्स का वो क्लोज तब होगा इफ इट कंटेन इट्स ड्राइव सेट, यानी कि इसके लिमिट पॉइंट जो इसका ड्राइव सेट है, जैसे हम ए डी या फिर ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो कंटेन कर जाए ए के अंदर, तो हमारा सेट जो है ए वो क्लोज हो जाएगा। यानी इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स, यानी हाँ, इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स इन इट। इनडायरेक्टली इसमें उसने यही बात किया, बिकॉज ड्राइव सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स होते हैं ना, तो ड्राइव सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इज कंटेन्ड इन ए। आई समझ? इस कंटेनमेंट से क्या मतलब है? यही बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात जो पहले की है, उसी को उसने रिफ्रेश करा दी है। ओके, यहां तक किसी को? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़े फिर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? चलो ठीक है, अब मैंने कहा कि कुछ सेट क्लोज्ड होते हैं, कुछ सेट ओपन होते हैं, यहां तक तो यहां तक। अब ऐसे भी सेट्स हैं जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। तो पूरी के पूरी टोपोलॉजी में सिर्फ 3 सेट्स ऐसे हैं जो बोथ ओपन और क्लोज्ड हैं, और ऐसे सेट का बड़ा खूबसूरत सा नाम है जिसे क्लोपन सेट कहते हैं। Kloppen sets. Although it is not written in the book, but you can Google it. It is a very interesting class. So, याद रखना, phi, whole space x, and rational numbers. These are the 3 sets which is both open and closed. तो अगर ओपन और क्लोज्ड सेट का जिक्र आए तो याद रखना कि ऐसे सेट का जिक्र आ जाए तो ओपन और क्लोज दोनों है, तो यकीन करना कि सिर्फ ये तीनों ही हैं। ओनली सच सेट, ओनली सच सेट्स इन टोपोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी मैंने पिछले एक स्लाइड पे लिखवाया बाउंड्री पॉइंट वाला, कहाँ गया बाउंड्री पॉइंट वाला, विच इज हियर। मैंने कहा था कि अगर बाउंड्री ऑफ ए, किसी भी सेट की बाउंड्री एम्प्टी हो जाएगी अगर वो सेट हमने जो लिया है, सबसेट लिया है एक्स का, वो ओपन भी हो और क्लोज भी हो। इट मीन्स कि अगर अगर फाई, अगर मैं ए ले लूं, अगर मेरा ए फाई की इक्वल हो जाए, या ए मेरा होल स्पेस की इक्वल हो जाए, या फिर ए मेरा रियल नंबर आ जाए, तो इन तीनों केस में मेरी जो बाउंड्री है ना वो ए की, वो एम्प्टी है। थ्योरम लगाया और बात सारी प्रूव कर दी। भैया यूज थ्योरम टिल नाउ, आई बात समझ सबको? एग्जैक्टली, हाँ थ्योरम वाली बात है, ये थ्योरम है, थ्योरम यूज्ड। ठीक है, अब ऐसे में कुछ सेट्स हैं, ठीक है, हेंटर एनालिसिस में ना उन्होंने बहुत खूबसूरत बात लिखी थी, मैंने बुक पढ़ी थी उनके। इनफैक्ट इट वाज नॉट अ बुक, इट वाज अ रिसर्च पेपर। उसमें लिखा हुआ था, सेट्स आर नॉट लाइक डोर्स that are either open or closed. In fact, these are the sets are not like door, they are neither open or closed, but they are like, they have unlike doors. तो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, डोर नहीं है, जैसे दरवाजा नहीं है सेट, कि आपको या तो क्लोज होगा या ओपन होगा, तो ये कुछ ऐसा भी होगा कि दोनों ओपन और क्लोज दोनों होंगे, कुछ ऐसे हैं जो ओपन और क्लोज दोनों ही नहीं है। तो ऐसे सेट सोच के बताओ कौन सा होता है जो ना ओपन हो ना क्लोज हो? अच्छा, मैंने कहा कि ना हर ओपन इंटरवल ओपन है, अब मैंने कहा हर क्लोज इंटरवल क्लोज है। अब बहुत सोच के बताओ कि इन बेचारों का क्या बनेगा, इंटरवल की जो तीसरी टाइप है इसका, जो हाफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल है। एग्जैक्टली यही तो है वो सेट्स। दिस इज द ओनली सेट इन टोपोलॉजी, ओनली सच सेट जो कि नाइदर ओपन नॉट क्लोज्ड है, ओनली सच सेट टोपोलॉजी। तो
तो अगर ऐसे सेट का जिक्र आ जाए जो नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड हो, तो हमेशा याद रखना कि ये सबसेट, अगर आपको कहा जाए ना कि ऐसे सेट दो, एक्स का वो सेट लो जो नाइदर ओपन और क्लोज हो, तो हाफ ओपन और हाफ क्लोज इंटरवल लेना है। और याद रखना ये हाफ ओपन और क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन और क्लोज इंटरवल भी सबसेट है आर का। यानी ये हमारे रियल नंबर लाइन पे ही आ रहे होते हैं, तो ये सबसेट होंगे रियल नंबर लाइन के। तो ये रियल नंबर लाइन, अगर हमारी एक्स जो है हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस रियल नंबर लाइन हो और आपको कहा जाए कि वो एक्स का वो सबसेट लो जो हाफ, जो ना ओपन हो ना क्लोज हो, तो आप कौन सा सबसेट लोगे? ये वाला, जो कि हाफ एंड ओपन इंटरवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पेपर में भी, और जो अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स इनमें ये लाख दार जगह यूज हुआ है, तो वैसे मैं नहीं डिस्कस कर सके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, अच्छा ठीक है। अब देखो किस तरह, हाउ टू फाइंड इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री, नेबरहुड एंड लिमिट पॉइंट्स इन एन इंटरवल। अब एक इंटरवल लेंगे, बल्कि एक साइड लेते हैं, दो साइड लेते हैं, और मैं सब कुछ फाइंड करके दिखाते हैं। लेट कर लेते हैं हमारा आई जो है वो है ओपन इंटरवल ए एंड बी, ओपन इंटरवल ए एंड बी, और मेरा जे जो है ना, तो एक दो सेट लिया, मेरा क्लोज इंटरवल ए एंड बी। ठीक है, अब हम इसका है ना सब कुछ फाइंड करने लगे हैं, सब कुछ फाइंड करेंगे, ठीक है? ओके, सो अब तो सबसे पहले इनका इंटीरियर पॉइंट फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम इंटीरियर पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है? तो याद रखना, द सेट ऑफ इंटीरियर, द सेट ऑफ इंटीरियर, चलो ए इस तरह करके इज्जत से ऐसे लिख लेते हैं। द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, दोनों सेट का, दोनों पॉइंट्स का सेट ऑफ इंटीरियर ऑफ आई एंड जे इज, आई एंड जे इज ओपन इंटरवल ए बी। दोनों ओपन इंटरवल आए या क्लोज इंटरवल आए, हमेशा याद रखना इंटरवल की कोई भी टाइप हो, उसका इंटरवल, उसका इंटीरियर हमेशा ओपन इंटरवल होता है। वो ओपन इंटरवल जो उन दोनों के एंड पॉइंट्स को अपने कंटेन करे। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करते हैं। अब एक्सटीरियर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, ठीक हो गया एवरीबॉडी, ठीक है, बच्चे भी कह रहे हैं, ओके ओके ओके। अच्छा, एक्सटीरियर पॉइंट से पहले बाउंड्री फाइंड कर लेते हैं। तो बाउंड्री ऑफ ए इज, बाउंड्री ऑफ आई एंड जे, बाउंड्री ऑफ आई इज, इन दोनों की बाउंड्री जो होगी वो आर, सेट होगा जो एंड पॉइंट्स को अपने अंदर, सेट ऑफ एंड पॉइंट्स जो इनके दोनों के एंड पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करें, यानी कि सेट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सेट, सेट होगा, मैं पहले बता रही हूँ, सेट होगा, इंटरवल नहीं है, सेट है, जिसमें हमारे से दो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, वो इसकी बाउंड्री होगी। ठीक है, ओके। अब इन दोनों के लिमिट पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? लिमिट पॉइंट ऑफ, लिमिट पॉइंट ऑफ आई एंड जे इज, ऑफ आई एंड जे इज क्लोज्ड इंटरवल कंटेनिंग इट्स एंड पॉइंट्स। क्लोज इंटरवल जो कि इसके एंड पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करे, वो इसके लिमिट पॉइंट्स है। ठीक है, ठीक है, ओके। और क्या चीज है कि यहाँ पे सब कुछ हो गया डिस्कस, ठीक हो गया। और अब आ जाओ इसके, बात कर लेते हैं इंटीरियर पॉइंट, का नेबरहुड फाइंड कर लेते हैं। तो नेबरहुड का क्या होगा भाई, पूरा पूरा सोच के बताना नेबरहुड। हम्म, एग्जैक्टली इनका पूरा का पूरा वो आ जाएगा। ठीक हो गया, वेल डन, नेबरहुड भी निकल आया। तो इनका नेबरहुड भी भाई ओपन इंटरवल ही होगा, जो इनके एंड पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा होगा। अब यहाँ से ना एक बात, सारा कुछ निकल गया है, तो अब एक बात यहाँ से ऑब्जर्वेशन लिख लो। अगर आप गौर से देखोगे, गौर से देखने वाली बात है, अगर इसने गौर से देखा उसे ये बात समझ आएगी, तो ये है कि आई जो हमारे पास जे है ना, जे, उसके लिमिट पॉइंट, जे कंटेन्स इट्स लिमिट पॉइंट, जे के लिमिट पॉइंट्स के अंदर ही आ रहे हैं, कंटेन इट्स लिमिट पॉइंट, ऑल लिमिट पॉइंट, जे के लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही आ रहे हैं, बट आई डज नॉट कंटेन इट्स लिमिट पॉइंट, आई के लिमिट पॉइंट्स के अंदर नहीं आ रहे, डज नॉट कंटेन इट्स लिमिट पॉइंट, है ना? देख के बताओ, देखो आई ओपन इंटरवल है, उसके लिमिट पॉइंट्स के अंदर नहीं आ रहे। ठीक है, एवरीथिंग ओके। अब याद रखना, आई और जे के इंटीरियर पॉइंट भी सेम है, बाउंड्री पॉइंट भी सेम है, और उसके एक्यूमुलेशन पॉइंट भी सेम है। ठीक है, आई एंड जे मतलब ओपन क्लोज इंटरवल के लिमिट इंटीरियर भी सेम होता है, उनका एक्यूमुलेशन पॉइंट भी सेम होता है, उनका बाउंड्री पॉइंट्स है। सो आई एंड जे both have same, both have same limit point, interior and boundary। आई बात समझ, आई होप आपको आई हो, आई थिंक सो यू फाइंड दिस लेक्चर वेरी यूजफुल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप